इजराइल फिलिस्तीन विवाद ने एक जंग का रूप ले लिया। ये विवाद कोई आजकल का विवाद नहीं है, बल्कि ये विवाद तब से चल रहा है जब से इजराइल का जन्म हुआ है। और जो लोग इजराइल फिलिस्तीन विवाद से वाकिफ नहीं है, उनके लिए इजराइल फिलिस्तीन विवाद की जगह इजराइल हमास विवाद हमास की कहानी ठीक वैसे ही है जैसे तालिबान की है। क्योंकि अमेरिका ने पाकिस्तान के तानाशाह के साथ मिलकर अफगानिस्तान में कुछ लड़ाके तैयार किए, उनको फंडिंग कराई थी और ये ही आगे चलकर तालिबान बन गए। और वही तालिबान पिछले 20 साल से अमेरिका के गले की हड्डी बना हुआ है। तो इस वीडियो में हम केवल हमास के बारे में बात करते हैं कि हमास क्या है, ये कब बना, इसे बनाने वाला कौन था और इसके बनाने का मकसद क्या था और ये अब क्या कर रहा है और हमास इतना ताकतवर कैसे हो गया। चलिए चर्चा करते हैं कि हमास क्या है। हमास का पूरा नाम है हरकत अल मुकावमा अल इस्लामिया, जिसका मतलब है इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट। मतलब कि यह एक मुस्लिमों का प्रतिरोध आंदोलन है और इसका मकसद है इजराइल से बदला लेना। बहरहाल इजराइल के जन्म के बाद भी फिलिस्तीन से उसका संघर्ष हर स्तर पर जारी रहा। उस समय फिलिस्तीन का नेतृत्व कर रहे थे यासिर अराफात, जिनकी न कि अपनी कम्युनिटी में पकड़ बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी उनको महत्व दिया जाता था। यासिर अराफात का भारत में भी काफी सम्मान रहा है। मतलब कि फिलिस्तीन इंटरनेशनल फोरम्स में इजराइल से ज्यादा ताकतवर थे। तो इजराइल को लगा कि वो डिप्लोमेटिक लेवल पर कमजोर पड़ रहा है। 1970 के दशक के आखिर में इजराइल ने फिलिस्तीन के कट्टरपंथी संगठन को उदारवादी फिलिस्तीन नेताओं के विरोध में खड़ा कर दिया, जिसका नेतृत्व किया फिलिस्तीनी मौलाना शेख अहमद यासीन ने। और इजराइल ने इनको फंडिंग कराई और फिलिस्तीन के विरुद्ध काम करवाया। ये संगठन 1987 में नए नाम से है हमास। लेकिन 1987 का हमास बिल्कुल अलग था। मतलब जिस हमास को इजराइल ने डिप्लोमेटिक रूप से खुद के लिए काम करने के लिए खड़ा किया था, वही आज इजराइल का विरोधी हो गया और अब इजराइल इसको आतंकवादी संगठन भी घोषित कर दिया। धीरे धीरे हमास का कद भी बढ़ता गया और पकड़ भी। फिलिस्तीन का एक हिस्सा जो गाजा स्ट्रीट के नाम से जाना जाता है। साल 2004 में यासिर अराफात का निधन हो गया और 2006 में चुनाव हुए, जिसमें हमास को गाजा में भारी बहुमत मिला। अब सारे मुद्दे और मांग हमास की वो हो गई जो पहले फिलिस्तीनी नेताओं की हुआ करती थी। इसकी मांगे थी कि फिलिस्तीनी क्षेत्रों से इजरायली सेना को हटाया जाए और हमास इजराइल को कभी राष्ट्र नहीं माना, वह पूरे फिलिस्तीनी क्षेत्र में इस्लामी राष्ट्र की स्थापना करना चाहता है। बात करते हैं कि हमास कितना बड़ा संगठन है, तो इसकी पॉलिटिकल यूनिट का पता तो चुनाव के नतीजों से चलता है। चुनावी नतीजों को देखें तो 50% से ज्यादा आबादी हमास को सपोर्ट करती है। और आर्मड यूनिट की बात करें तो इसमें करीब 27,000 लोग हैं, जिनको आर्मड फोर्स जैसी ट्रेनिंग दी हुई है, जिसके 6 रीजनल ब्रिगेडों में बांटा गया है। इसकी 50 बटालियन और 106 कंपनियां और इसके कमांडर भी समय से बदलते रहते हैं। हमास इतना पावरफुल कैसे हो गया? शुरुआती दौर में हमास इजरायली सैनिकों को पत्थरों से मारते थे और ज्यादातर सुसाइड अटैक किया करते थे। हमास को ज्यादातर मुस्लिम देश पत्थरों से जंग लड़ने वाला संगठन भी कहते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है, ये तो आप इन दिनों में चल रही जंग से देख सकते हैं। उसके पास भी हजारों रॉकेट हैं, आधुनिक हथियार हैं, मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर हैं और शॉर्ट रेंज मिलिट्री रॉकेट भी हैं, जिनमें कासम रॉकेट महत्वपूर्ण है। और भी कई स्विकसित मिसाइलें और मोर्टार्स हैं। लेकिन इतना सब कुछ होते हुए भी हमास इजराइल के सामने बोना है। बात करते हैं कि हमास को फंडिंग कहां से होती है। 2014 की रिपोर्ट के मुताबिक हमास को अब भी अरब कंट्रीज से पैसा मिलता है। हमास के नेता खालिद मसाल ने तो खुद कतर में अपना ऑफिस खोला था और कई बार पाकिस्तान के जानकारों ने यह दावा भी किया है कि ईरान हमास को हथियार और पैसा देता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ईरान शिया मुल्क है जबकि अरब वर्ल्ड सुन्नी। ये ऐसा इसलिए हो रहा है कि ईरान इजराइल और अमेरिका पर दबाव बनाना चाहता है ताकि उसके एटॉमिक प्रोग्राम को मंजूरी मिल सके, इसलिए वो हमास के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहा है। दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि इजराइल और अमेरिका ईरान के जनरल सुलेमानी समेत कई अहम लोगों की हत्याएं की हैं। ईरान ने इसका बदला लेने की धमकी भी दी थी। जो भी हो, इतना तो तय है कि हमास को कुछ देश फंडिंग करें, लेकिन वो इजराइल और अमेरिका के डर से खुलकर बोल नहीं पाते। अब बात करते हैं कि हमास को अब तक क्या हासिल हुआ। कई साल बीत के इजराइल को राष्ट्र बने, लेकिन अब तक इजराइल और हमास के बीच में अमन और चैन नहीं रहा। लेकिन कई सालों बाद पहली बार हमास इजराइल को परेशान जरूर कर पाया, लेकिन हर बार नुकसान हमास को ही हुआ है। इस प्रकार इजराइल को 33 साल हो गए, जिसे खड़ा किया आज उसी से जूझ रहा है। यदि उस दिन ये गलती न किया होता, जहर से जहर को काटने की गलती न की होती, तो आज इजराइल को ये दिन नहीं देखना पड़ता। इस पर एक हिंदुस्तान की खबत सही जमती है कि बोया पेट बबुल का तो आम कहां से हो। यदि आप वीडियो के यहाँ तक पहुंचे हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मैं अगला वीडियो इससे बेहतर बना सकूं। धन्यवाद।